हाय गाइस, हमारे चैनल स्पोर्ट्स पंचायत पर आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 2024 डब्ल्यूसी के बारे में कि भारत कैसे फाइनल में पहुंचा और फाइनल कैसे जीता। 2024 वर्ल्ड कप से ठीक पहले भारतीय टीम के खेलने के तरीके पर सवाल थे। विराट कोहली के जगह पर सवाल थे, रोहित शर्मा के जगह पर सवाल थे, लेकिन जिस तरह रोहित शर्मा ने 2023 वर्ल्ड कप की कप्तानी की थी उसके वजह से रोहित शर्मा को ही कप्तान बनाया गया, हार्दिक पांड्या को कप्तानी से हटाकर। और अमित शाह के बेटे जय शाह ने ऐलान किया कि भाई रोहित शर्मा ही हमारे कप्तान होंगे बारबाडोस में, और उनके ही कप्तानी में भारतीय टीम वर्ल्ड कप जीतेगी, उनका प्रेडिक्शन था और रोहित शर्मा को कप्तान बनाया गया। भारतीय टीम कुछ दिन पहले गई थी क्योंकि अमेरिका में वर्ल्ड कप हो रहा था। अमेरिका क्रिकेट के लिए माना नहीं जाता है, इसलिए वहां के विकेटें थोड़ी उबड़ खाबड़ थी, थोड़ी ऐसी विकेट थी जिस पर बैटिंग करना आसान नहीं था, स्लो इस विकेट थी। और उस पर भारत का पहला मुकाबला आयरलैंड के साथ था, जहां पर भारतीय टीम ने टॉस जीतकर बॉलिंग का फैसला लिया और अर्शदीप सिंह ने पूरी तरह से आयरलैंड के टॉप ऑर्डर को तहस नहस कर दिया था। ऊपर से ही विकेट बहुत सारे चटका दिए थे अर्शदीप सिंह। एक समय आयरलैंड की टीम 36 पर 4 हो गई थी और वहां पर हार्दिक पांड्या और जसप्रीत बुमराह ने क्या कहर ढाया, और एक समय फिर से आयरलैंड की टीम 50 पर 8 हो गई। एक समय देखते देखते 36 पर 4 से आयरलैंड की टीम 50 पर 8 हो गई और 96 पर ऑल आउट हो गई। भारत को आसान सा टारगेट मिला 97 रन का, जिसमें रोहित शर्मा और पंत ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की और इंडिया यह मैच जीत गया, आसानी से जीता ये मैच। और भारत का पहला मैच जीत से आगाज हुआ, लेकिन दूसरा मैच था भारत और पाकिस्तान का। पाकिस्तान पहला मैच अपना आयरलैंड से तो जीता था, पर दूसरा मैच पाकिस्तान यूएसए से हार करा रहा था। पाकिस्तान के लिए करो या मरो का मुकाबला था। यहां पर भी भारत को पहले बल्लेबाजी का न्योता मिला और रोहित शर्मा ने ताबड़तोड़ शुरुआत करने की कोशिश की, लेकिन शाहीन अफरीदी के गेंद पर वो चलते बने। रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों चलते बने। आगे कहानी बताइए। सूर्य कुमार यादव का तो भारत को बहुत बड़ा झटका लगा। तो ऋषभ पंत जो तीसरे नंबर पर आए थे, उन्होंने ना आओ देखा ना ताओ, उन्होंने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करना शुरू किया। उसमें बहुत सारे जीवन दान भी मिले ऋषभ को, लेकिन ऋषभ लगातार बल्लेबाजी कर रहे थे। विकेट खतरनाक थी, बैटिंग करना आसान नहीं था, लेकिन उस पर ऋषभ पंत ने ताबड़तोड़ 31 गेंद में 42 रन की पारी खेली। एक तरफ विकेट भारत के गिरे जा रहे थे, उसमें अक्षर पटेल आए, कुछ हाथ दिखाना चाहे, पर वो भी नसीम शाह की गेंद पर आउट होकर क्लीन बोल्ड होकर चलते बने। और उसके बाद ऋषभ पंत जब आउट हुए और जब आमिर की गेंद पर ऋषभ पंत आउट हुए, उसके बाद आमिर ने एक ओवर में 2 विकेट लेकर बल्लेबाजी कर इंडिया के बल्लेबाज को तहस नहस कर दिया। और आगे की बात आप बताएं। मोहम्मद आमिर ने जिस तरह बॉलिंग की थी उस मैच में, पहले उनको आउट किया पंत को, और फिर आते ही रविंद्र जडेजा को पेविलियन का रास्ता दिखाया। भारतीय टीम पूरी तरह से चरमरा गई थी और वहां पर हार्दिक पांड्या आए, वो भी कुछ नहीं कर पाए। एक चौका लगाया, उसके बाद से हारिस रऊफ की गेंद को बाउंड्री के बाहर भेजने के चक्कर में इफ्तिकार अहमद ने उस मैच का एक बेहतरीन सा कैच लिया, लेकिन भारतीय बल्लेबाजी पूरी तरह से चरमरा सी गई थी और भारतीय टीम मात्र 113 रन पर आउट हुई। पूरी ऑल आउट नहीं हुई थी, पर 113 रन ही भारतीय टीम बना पाई। 20 ओवर में 113 रन, 7 विकेट के नुकसान पर भारत बनाई। मात्र 114 रन का जरूरत था पाकिस्तान की टीम को, और पाकिस्तान की टीम की शुरुआत अच्छी हुई थी। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ने अच्छी शुरुआत दी, लेकिन पहला विकेट जसप्रीत बुमराह ने जल्दी बाबर आजम को आउट करके भारत को पहला विकेट दिलाया। लेकिन उसके बाद बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान और उनके साथ जो आए थे उस्मान खान, वो थोड़े देर के लिए क्रीज पर थे, कुछ समय रन बनाए, लेकिन उसके बाद अक्षर पटेल की एक बेहतरीन इन स्विंगर गेंद अंदर की तरफ आती हुई गेंद पर चकमा खा गए और एलबीडब्ल्यू आउट होकर पेविलियन लौटे उस्मान खान। उसके बाद फखर जमान आए, उन्होंने बहुत तेजी से रन बनाना शुरू किया और लगा एक समय कि भारतीय टीम के हाथ से मुकाबला निकल जाएगा। वहां हार्दिक पांड्या तुरुप के इक्का साबित हुए और उन्होंने पहले आउट किया जल्दी फखर जमा को और उसके बाद शादाब खान को आउट किया। और उसके बाद जब भारतीय टीम लग रहा था कि मुकाबले में आ रही है, वहां पर मोहम्मद रिजवान ने हाथ
जमाने शुरू किए, लेकिन जब 80 रन के निजी योग पर मोहम्मद रिजवान को जसप्रीत बुमराह ने क्लीन बोल्ड किया, उस समय पूरी भारतीय टीम में लहर सी दौड़ गई कि अब हम मुकाबला यहां से जीत सकते हैं। आगे कहानी बताइए। उसके बाद बल्लेबाजी करने आए बैट्समैन इफ्तिकार, और बल्लेबाज बहुत धीमे होते गए धीरे धीरे, क्योंकि अक्षर पटेल ने कसी हुई गेंदबाजी की, हार्दिक पांड्या ने कसी हुई गेंदबाजी की, जसप्रीत बुमराह ने कसी हुई गेंदबाजी की, और पूरी तरह से जब पाकिस्तान की टीम के हाथ से मैच जाता हुआ दिख रहा था, वहां पर जसप्रीत बुमराह ने आखिरी सेंध लगाया और इफ्तिकार अहमद के रूप में जो बल्लेबाज टिका हुआ था उसको 18 ओवर 6वें गेंद पर पेविलियन लौटाया। और आखिरी ओवर में पाकिस्तान को जीत के लिए 12 रन चाहिए थे। पहले ही गेंद पर मोहम्मद नवाज के रूप में विकेट लिया, इमाद वसीम के रूप में विकेट लिया अर्शदीप सिंह ने, और उस मैच को जीता पाकिस्तान से। और वो अपने जो जीत का सिलसिला चल रहा है पाकिस्तान के सामने वर्ल्ड कप में, उसको कायम रखा भारत ने। और अगला मुकाबला भारत का था सुपर 4 का पहला मैच अफगानिस्तान के साथ। वहां पर भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। वहां पर रोहित शर्मा तेज रन बनाने के चक्कर में जल्दी पेविलियन लौटे। विराट कोहली धीमे धीमे पारी को आगे बढ़ा रहे थे। जब विराट कोहली आउट हुए, भारत का उतना भी पावर प्ले में अच्छा स्कोर नहीं हुआ था। भारत 6 ओवर में मात्र 50 रन ही बना पाया था। और जब विराट कोहली पेविलियन लौटे तो भारत का स्कोर था 8 ओवर 3 गेंद के बाद 62। 3 विकेट पर लग रहा था कि भारत बड़ा स्कोर नहीं बना पाएगा, लेकिन वहां पर शिवम दुबे और हार्दिक पांड्या ने आकर ताबड़तोड़ 28 बॉल में 53 रन की साझेदारी किया और भारत को एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया। और धीरे धीरे भारत का स्कोर बढ़ता गया और भारत लास्ट में जिस तरह से अक्षर पटेल ने फिनिश किया, और भारत का स्कोर लास्ट में पहुंचा 20 ओवर के बाद 181 रन 8 विकेट के नुकसान पर। अफगानिस्तान को मैच जीतने के लिए 182 रनों की जरूरत थी। और शुरुआत में ही जसप्रीत बुमराह ने उनके 2 बड़े बल्लेबाज गुरबाज जादरान को आउट करके अफगानिस्तान को बैकफुट पर ढकेल दिया। कभी भी अफगानिस्तान इस मैच को जीतने पूरी तरह से मुकाबले में ही नहीं था। आखिरकार अफगानिस्तान 134 रन पर ऑल आउट हुआ और भारतीय टीम इस मुकाबले को आसानी से जीत ली। आगे जो भारतीय टीम का मुकाबला था वो था बांग्लादेश के साथ। सुपर 4 में अब भारतीय टीम पहुंच चुकी थी। सुपर 4 में भारत का मुकाबला था बांग्लादेश के साथ। विकेट स्लोइस थी, विकेट टर्नर थी, और वहां पर भारतीय टीम ने टॉस जीतकर बैटिंग करने की शुरुआत की। और वहां पर विराट कोहली ने धीमा शुरुआत किया था। विराट कोहली इस पूरे टूर्नामेंट में बहुत अलग फीके नजर आ रहे थे। वहां पर रोहित शर्मा ने ताबड़तोड़ शुरुआत करने की कोशिश की। उन्होंने कुछ रन भी बनाए, 24 रन बहुत तेजी से बनाए, लेकिन रोहित जल्दी पेविलियन लौट गए। विराट धीमा ही खेल रहे थे। ऋषभ पंत ने हाथ कुछ जमाने चाहे, पर उनका भी बल्लेबाजी उतना जबरदस्त नहीं रहा। लास्ट के ओवर में दुबे और हार्दिक ने कमाल की बल्लेबाजी की। हार्दिक ने 50 रन जड़े और खूबसूरत बल्लेबाजी की हार्दिक पांड्या ने। और इसके बाद इसके वजह से इंडियन टीम 196 रन 5 विकेट पर बना पाई, क्योंकि हार्दिक ने बहुत तेज बल्लेबाजी की थी, बहुत ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की थी। और उसके बाद 197 रन उस धीमी विकेट पर बनाना बिल्कुल कतई आसान नहीं था बांग्लादेश के लिए। लेकिन बांग्लादेश की ओर से लिटन दास ने बहुत प्रयास किए। आखिरकार बांग्लादेश मात्र 146 रन 8 विकेट के नुकसान पर बनाने में कामयाब रहा और भारत 50 रन से ये मैच जीता। आगे का ब्यौरा सुनाएंगे आपको मेरे दोस्त। अगला मुकाबला है इंडिया का ऑस्ट्रेलिया के साथ, और यह मुकाबला बहुत ही जरूरी था, क्योंकि 19 नवंबर 2023 का ये जो मैच हराया था ऑस्ट्रेलिया ने, इसमें रोहित शर्मा ने बहुत ही रोया था और इंडियन फैंस का बहुत ही हार्ट ब्रेक हुआ था। तो इसमें पहले इंडिया बैटिंग करने उतरी, जहां पे रोहित शर्मा ने ताबड़तोड़ कोहली ने पहली गेंद पर, इस मैच में कोहली 0 रन पर आउट हो गए। हेजलवुड के बाउंसर गेंद पर, शॉर्ट पिच गेंद पर मारने की कोशिश में पहली 0 रन पे आउट हो चुके थे। इस मैच में रोहित शर्मा ने बहुत ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की थी। मिचेल स्टार के एक ओवर में 4 छक्के और 2 चौके मारे थे, और अपना बदला पूरा करने के लिए पूरी ताकत लगा दिए थे। और
आगे की बात बताएंगे हमारे प्रदुम भाई। रोहित शर्मा ने क्या जालिहाना तरीके से बैटिंग की थी। रोहित शर्मा उस दिन एक अलग ही मूड में नजर आ रहे थे। उन्होंने 92 रन की एक कमाल की पारी खेली। उनके साथ सूर्य कुमार यादव ने भी कुछ लंबे हाथ दिखाए और भारत की टीम आखिरकार 205 रन 5 विकेट के नुकसान पर बनाने में कामयाब रही, क्योंकि हार्दिक पांड्या ने भी आखिरी में बहुत कुछ तेज हाथ दिखाए थे। पैट कमिंस के एक ही ओवर में 2-3 छक्के जड़े थे और इसके वजह से भारतीय टीम 205 रन एक विशालकाय स्कोर बनाने में कामयाब रही थी। विकेट अच्छी थी बल्लेबाजी के लिए। और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से भी जब शुरुआत हुआ तो डेविड वार्नर को पहले ही ओवर में अर्शदीप सिंह ने पेविलियन की रास्ता दिखाया। 6 रन पर ऑस्ट्रेलिया का पहला विकेट गिरा, लेकिन उसके बाद मिच मार्श और ट्रेविस हेड आगे जमतोड़ बल्लेबाजी स्टार्ट करना कर दिया। फिर कुलदीप यादव की गेंद पर अक्षर पटेल ने एक बेहतरीन कैच लिया और मिच मार्श को पेविलियन का रास्ता दिखाया। एक तरफ ट्रेविस हेड अपना बल्लेबाजी क्रम जारी रखे थे, वो जालिहाना तरीके से ही बल्लेबाजी कर रहे थे और एक समय ऑस्ट्रेलिया की टीम लग रहा था कि मुकाबले में है, लेकिन वहां पर पहले मैक्सवेल को कुलदीप यादव ने चलता किया, बोल्ड कर दिया था और उसके बाद धीरे धीरे ऑस्ट्रेलियन टीम बिखरती सी गई। जब जसप्रीत बुमराह ने आखिरकार ट्रेविस हेड की पारी को समाप्त किया 150 रन पर, उस समय लगा कि अब ऑस्ट्रेलिया मैच से बाहर हो चुका है और ऑस्ट्रेलिया आखिरकार 181 रन बनाने में कामयाब रहा और भारतीय टीम इस मुकाबले को जीत गई और एक कदम सेमीफाइनल की तरफ बढ़ा दी। भारतीय टीम एक ट्रॉफी जीतने की तरफ अग्रसर होने लगी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जो कि भारतीय टीम के लिए एक राह का रोड़ा माना जाता है, उसको भारत ने बाहर किया। और अब था सेमीफाइनल की बारी इंग्लैंड से, जिन्होंने 2022 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम को एक ऐसी चोट दी थी जिसे भारतीय प्रशंसक कभी नहीं भूलेंगे। 10 विकेट की हार, एलेक्स हेल्स की कमाल की पारी, जॉस बटलर की कमाल की पारी, और वही टीम इस बार फिर सामने थी और इस बार बदला लेने का बारी इंडिया का था। वो मुकाबला शुरू हुआ, उस मैच पे बारिश का साया था। पहले बैटिंग इंडिया ने किया, टॉस जीतकर रोहित शर्मा ने कहा कि मैं करूंगा बल्लेबाजी। रोहित शर्मा ने ताबड़तोड़ शुरुआत किया। यहाँ पर विराट कोहली ने एक छक्के लगाकर लगा कि अपना इरादा जाहिर कर दिया है कि आज विराट कोहली कुछ कर गुजरेंगे, लेकिन अगली गेंद पर फिर से विराट कोहली बोल्ड होकर पवेलियन लौट गए, क्योंकि उन्होंने उस गेंद को भी निकल कर 6 मारना चाहते थे, लेकिन वो गेंद थोड़ी सी टॉपेज लगी और विराट कोहली की ऑफ। बीच में बारिश ने भी खलल डाला, लेकिन रोहित शर्मा का लय नहीं टूटा। उन्होंने अपने तरफ से ताबड़तोड़ बल्लेबाजी ही जारी रखा। वहां पर सूर्य कुमार यादव ने भी लंबे हाथ दिखाए, कुछ जोफ्रा आर्चर को बेहतरीन शॉट खेले गए और भारतीय टीम रोहित शर्मा के 50, सूर्य कुमार यादव के 47 के बदौलत और हार्दिक पांड्या ने आखिरी में आकर कुछ ताबड़तोड़ हाथ दिखाए और 15 बॉल हार्दिक पांड्या ने कुछ ताबड़तोड़ हाथ दिखाए और उसके वजह से भारतीय टीम 20 ओवर में 171 रन बनाई, जो कि उस विकेट के लिए अच्छा स्कोर था, क्योंकि विकेट टर्न कर रहा था, विकेट धीमा था। और जब भारतीय टीम की बॉलिंग शुरू हुई तो अर्शदीप सिंह के पहले ही ओवर में 3 चौके लगाकर जॉस बटलर ने जाहिर कर दिया था कि वो भी इस मुकाबले को कतई आसानी से भारतीय टीम को नहीं जीतने देंगे। लेकिन उसके बाद रोहित शर्मा ने एक ऐसा चाल चला कि उनके सामने अक्षर पटेल को लेकर आए और पहला विकेट अक्षर पटेल ने आउट किया उनको, जॉस बटलर को, और उस समय स्कोर था 26 रन 1 विकेट के नुकसान पर। और उसके बाद जसप्रीत बुमराह ने फील्ड शॉट जैसे खतरनाक बल्लेबाज की गिलियां बिखेर के रख दी। उसके बाद फिर से अक्षर पटेल बॉलिंग करने आए और उन्होंने पूरी तरह से इंग्लैंड की मिडिल ऑर्डर को ध्वस्त कर दिया। पहले बेरेस्टो, फिर मोइन अली के रूप में आउट करके भारतीय टीम को एक अग्रसर कर दिया जीत की ओर। उस मैच को भारतीय टीम ने आसानी से जीत लिया, क्योंकि इंग्लैंड की तरफ से कोई संभावना नहीं दिखी। इंग्लैंड आसानी से हथियार डाल दिया और भारतीय टीम उस मैच को आसानी से एक 68 रन से जीतकर बदला भी पूरा किया और वर्ल्ड कप के फाइनल में भी पहुंची। भारतीय प्रशंसकों के लिए खुशियों की लहर थी, क्योंकि भारत एक बार फिर फाइनल में था, पर डर वही था कि इस बार क्या हम तो चुकेंगे नहीं, क्या इस बार चुक गए तो फिर कब मौका मिलेगा। लेकिन एक उम्मीद भी थी भारतीय फैन की कि अच्छे खेल रहे हैं हमारे प्लेयर। तो फाइनल मुकाबला था हमारा इस बार साउथ अफ्रीका के साथ
और इसके आगे का ब्यौरा हमारे दोस्त सुनाएंगे। होती है फाइनल में साउथ अफ्रीका के साथ इंडिया का फाइनल मैच खेला जा रहा था और इसमें इंडिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का चुनौती दिया और इसमें पहली ओवर में कोहली ने 3 चौके मारे और बता दिया कि हम भी इस फाइनल के लिए तैयार हैं। और रोहित शर्मा ने भी ताबड़तोड़ करने की स्टार्ट की थी पर उनको चलता किया। केशव महाराज ने एक ही ओवर में 2 विकेट ले गए और ऋषभ पंत को भी आउट किया उन्होंने। उसी ओवर में आपको पता होगा ऋषभ पंत को भी आउट किया था। और सूर्य कुमार यादव को रबाडा ने चलता किया। अपने ही ट्रेडमार्क शॉट पर आउट हो चुके थे सूर्य कुमार यादव। उसके बाद अक्षर पटेल आए। अक्षर पटेल ने विराट कोहली के साथ बखूबी पारियां खेली, छक्के लगाए, 4 छक्के लगाए, बहुत ज्यादा बढ़िया पार्टनरशिप बनाया। पर क्विंटन डिकॉक का एक शानदार रनआउट ने उनकी गिल्लियां बिखेर दी और उनको रन आउट से जाना पड़ा पेविलियन के साथ। उसके बाद आए शिवम दुबे। विराट कोहली की धीमी पारी थी लेकिन 50 रन के बाद उन्होंने ताबड़तोड़ खेलना शुरू कर दिया और शिवम दुबे के साथ पार्टनरशिप बनाई। पार्टनरशिप के बाद आगे की बात बता रहे हैं प्रदुम जी। विराट और शिवम दुबे के बीच जो पार्टनरशिप हुई उससे भारतीय टीम लग रहा था कि एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचेगी। वहां पर आकर अक्षर पटेल ने भी कुछ ताबड़तोड़ हाथ दिखाए। हार्दिक पांड्या लास्ट में आए थे इसलिए उनकी बारी नहीं है, उन्होंने भी एक चौका जमाया और भारतीय टीम करते धरते लड़ते अपने 176 रन 7 विकेट के ही नुकसान पर पहुंच पाई। और हमें लग रहा था कि ये स्कोर कुछ कम पड़ जाएगा क्योंकि विकेट अच्छी थी बल्लेबाजी के लिए, इसलिए साउथ अफ्रीका को आसानी से हम लोग नहीं ले सकते थे। उनको बनाना थे मात्र 177 रन। फाइनल का प्रेशर, 177 रन कम तो नहीं होता है पर फाइनल का प्रेशर भी था और दोनों टीम अपने ट्रॉफी जीतने की जद्दोजहद में थी। भारतीय टीम की शुरुआत बहुत अच्छी हुई। पहले बुमराह ने रेजा हेंड्रिक्स को पेविलियन लौटाया जो पूरे टूर्नामेंट में फॉर्म में नजर नहीं आते। मार्करम, वो भी कप्तान को, पहले अर्शदीप सिंह ने भी उनको वापस पेविलियन लौटाया। लेकिन उसके बाद ट्रिस्टन स्टॉप्स और क्विंटन डिकॉक ने कमाल की बैटिंग की। ट्रिस्टन स्टॉप्स और क्विंटन डिकॉक के बीच जो साझेदारी हुई उससे साउथ अफ्रीका मुकाबले में आ गई और जब लग रहा था कि अब साउथ अफ्रीका मुकाबले को लेकर खींच के जाएगी, वहां पर अक्षर पटेल की एक शानदार गेंद इन स्विंगर थी जिसे कि ट्रिस्टन स्टॉप्स स्वीप करना चाहते थे, क्लीन बोल्ड हो गए। और उसके बाद हेनरिक क्लासन आए और उस समय रोहित शर्मा ने एक पैतरा चला, अर्शदीप सिंह को बीच के ओवर में लेकर आए। उन्होंने क्विंटन डिकॉक को पेविलियन भेजा। भारत के एक राह का एक और रोड़ा क्विंटन डिकॉक के रूप में पेविलियन लौटा 39 रन के स्कोर पर। लेकिन हेनरिक क्लासन उस दिन कुछ और ही ठान कर आए थे और उन्होंने एक ओवर में 24 रन मारे थे अक्षर पटेल को। अक्षर पटेल की एक ओवर में 24 रन बनाकर पूरी तरह से मैच को एक तरफा मोड़ दिया था। आखिरी के 4 ओवर में मात्र अब 26 रन बनाने थे। लेकिन वहां पर आए हार्दिक पांड्या और पहली गेंद पर क्लासन को चलता किया। हार्दिक पांड्या ने विकेट लिया और भारतीय टीम के अंदर उम्मीद सी जग गई कि हम यहां से भी मैच जीत सकते हैं। हार्दिक पांड्या ने उस ओवर में कसी हुई गेंदबाजी की, मात्र 6 रन ही दिए उस ओवर में। और उसके बाद जसप्रीत बुमराह आए, उन्होंने बॉलिंग तो अच्छा की ही की, उन्होंने मार्को यानसन की गिलियां बिखेर के रख दी। 19वां ओवर बॉलिंग करने आए अर्शदीप सिंह। अर्शदीप सिंह ने 6 रन से ओवर को निकाला। आखिरी ओवर में बचाने थे भारतीय टीम को मात्र 15 रन। आखिरी ओवर में भारतीय टीम को बचाने थे मात्र 15 रन और बैटिंग कर रहे थे डेविड मिलर जो कि एक खतरनाक बल्लेबाज माने जाते हैं और बॉलिंग थी हार्दिक पांड्या के हाथ में। रोहित शर्मा ने अपना सारा फील्डिंग सेट किया लेकिन वहां पर हार्दिक पांड्या की पहली गेंद लोअर फुल टॉस गेंद थी जिसे कि लॉन्ग ऑफ पर डेविड मिलर मानना चाहे और सूर्य कुमार यादव ने कमाल का एक बेहतरीन सा कैच लिया जिसको अंपायर्स ने कई बार देखा और उसके बाद पुष्टि हुई ये कैच है, ये कैच क्लीन है और वहां पर डेविड मिलर आउट हुए और वहां पर भारतीय टीम लगभग पूरी तरह से मैच जीत गई। वहां पर बैटिंग करने आए कागिसो रबाडा, उन्होंने कुछ हाथ जमाने चाहे पर वो कर नहीं पाए और आखिरकार वो पल आया
जो भारतीय क्रिकेट प्रेमियों को 11 साल से इंतजार था भारत का एक आईसीसी ट्रॉफी जीतने का। 2007 के बाद भारतीय टीम T20 का विश्व कप नहीं जीत पाई थी। 2011 के बाद भारतीय टीम कोई विश्व कप नहीं जीत पाई थी। 13 के बाद भारतीय टीम बहुत बार फाइनल खेली, सेमीफाइनल में पहुंची, लेकिन विश्व कप हमारे हाथ नहीं आया था, आईसीसी ट्रॉफी हमारे हाथ नहीं आया था। और वो पल आया जब रोहित शर्मा और विराट कोहली भावुक हो गए थे। और वहां पर रोहित शर्मा ने पिच पर झंडा गाड़ा था और बता दिया था कि अब मैं इंडिया का नंबर 1 कैप्टन बनूंगा। रोहित शर्मा ने बताया कि भारतीय टीम का अब राज चलेगा, हमारे खिलाड़ियों का अब राज चलेगा। भारतीय टीम ने वर्ल्ड कप जीत लिया। उस मैच के मैन ऑफ द मैच थे हमारे विराट कोहली और मैन ऑफ द सीरीज थे जसप्रीत बुमराह। उन्होंने क्या कमाल की गेंदबाजी की थी, हमें हर्षदीप सिंह को भी नहीं भूलना चाहिए, उन्होंने बेहतरीन गेंदबाजी की थी। हार्दिक पांड्या नहीं भूलना चाहिए, उन्होंने क्या गेंद डाली, क्या गेंदबाजी की थी, उन्होंने ऑलराउंडर की भूमिका निभाई। भारतीय टीम 2024 का विश्व कप जीती। लेकिन इसी बीच विराट कोहली और रोहित शर्मा ने अपना रिटायरमेंट ऐलान कर दिया और रविंद्र जडेजा भी ने अपना रिटायरमेंट ऐलान कर दिया। और एक दुख की बात यह भी थी कि रिटायरमेंट ऐलान के लिए पर T20 वर्ल्ड कप के साथ उन्होंने अपना रास्ता तय कर लिया था। और हमारे भारतीय प्रशंसकों में खुशी की लहर दौड़ गई जब भारतीय टीम वापस आई, क्योंकि वहां पर कुछ दिन का डिले हो गया था, वहां साइक्लोन आया, उसके वजह से भारतीय टीम वापस नहीं आ पाई थी। जब भारतीय टीम आई तो यहाँ पर किससे स्वागत हुआ था, उनको बस परेड में स्वागत किया गया था। बस परेड हुआ था, ओपन बस परेड। पूरा मुंबई, पूरा देश उस दिन जगह था, पूरा देश देख रहा था, पूरा देश के लोग साथ मिलकर भारतीय टीम का स्वागत कर रहे थे। ये हमारी थी विश्व कप 2024 की कहानी। हम लोगों ने विश्व कप जीता और उम्मीद है कि इस बार भी भारत यही कारनामा 2026 में भी करेगा। हाँ, कहां पर? अहमदाबाद क्रिकेट स्टेडियम पर भारतीय टीम फिर से वर्ल्ड कप ट्रॉफी जीतेगी। लेकिन इस बार कप्तान होंगे सूर्य कुमार यादव। इस बार वो कप्तान होंगे जिन्होंने उस बार विश्व कप भारत को दिलाया था कैच पकड़कर। इस बार वो उनके हाथ में क्या ट्रॉफी सजेगी। आप लोग भी हमारी भारतीय टीम को शुभकामनाएं भेजिएगा। जय हिंद, जय भारत। जय भारत।